हाय, आई एम विकास सर, मोस्ट वेलकम अगेन इन एनआईएस विजन पॉइंट। जैसा बेटा जान रहे हैं हम लोग बायो का जो प्लांट किंगडम था, आप लोगों का सेकेंड चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे जो आपका बेटा सेकेंड चैप्टर आप ध्यान से देखो, यहाँ दो सेक्शन आपको बताए जाने थे। कौन कौन सा सेक्शन था? पहला सेक्शन आपका था प्लांटी और दूसरा सेक्शन एनिमलिया। तो पहले जो प्रोड्यूसर हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उनके कंज्यूमर को बहुत अच्छे से समझना है कि नहीं। दोनों का रिलेशन आपस में बहुत तगड़ा होता है। प्लांट नहीं है तो एनिमल नहीं रह सकता है, और एनिमल भी थोड़ा बहुत प्लांट के लिए कुछ न कुछ तो करते ही हैं। कंजर्वेशन में थोड़ी मदद की जा रही, बट मोस्टली आपकी जो मदद करने वाले लोग हैं वो प्लांट ही है। अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ आप फूड वो प्लांट होते हैं। तो यहाँ से हमने प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स पे बात किया था, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे बात किया गया था। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? प्लांट का जो आपको फैमिलीज बताई जा रही थी, आज हम लोग आखिरी फैमिली जो है ग्रेमिनी, जिसे आप पोएसी कहते हो, जहाँ से ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग किंगडम प्लांटी का ही जो ग्रुप आपका है पोएसी, ग्रेमिनी फैमिली है, आप जानते हो ग्रास फैमिली बोला जाता है, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात, आपके जो प्लांट किंगडम के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस फॉर्मेट में आपके यहाँ आपके बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली एनआईएस बोर्ड में जो आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप कंटिन्यूटी वीडियो का मेंटेन रखेंगे और आखिरी तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको आखिर में आपको सॉल्व कराया जाएगा। ओके, तो आप वन बाय वन एक एक पॉइंट नोट करेंगे। हमने आपको पहले भी कहा है, सारे पॉइंट जो भी आपको बताए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एनआईएस बोर्ड और डिफरेंट बोर्डों के एग्जाम के लिए। तो आप फोकस करके पढ़ेंगे, मिस नहीं करना है एक भी बात। आप देखो यहाँ पे आज जो हम कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग फैमिली कौन सी बेटा? पोएसी फैमिली है। ओके, पोएसी फैमिली एकदम सिंपल आप समझो, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी ग्रेन्स को बोलते हैं। ग्रेन्स जैसे आप सीरियल्स जानते हो, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ये सारे जो सीरियल्स हैं वो सभी सीरियल कहाँ आते हैं? ये आते हैं ग्रेमिनी फैमिली में। अब ये सीरियल सास और बहू वाले सीरियल की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो सीरियल यहाँ पे कौन सी बात हो रही है बेटा? जो सीरियल्स आप खाते हैं, जो ग्रेन्स आप खाते हैं, उनकी बात की जा रही है। आगे आइए बात करते हैं हम लोग। एकदम सिंपल कहानी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देखोगे जो ग्रासेस फैमिली हमारी है, यहाँ पे सबसे पहले हम इनके हैबिटेट के विषय में जान लेते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट, यू नो दैट, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम। एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? कहाँ पे वो रहते हैं। एड्रेस आप, जैसे आप किसी को अपने घर का पता बताते हो हम कहाँ रहते हैं ना, तो वो आपका क्या है? वो लोकल एड्रेस है। लोकल एड्रेस मतलब सभी जो एनिमल्स होते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ जो ह्यूमंस हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। तो हमारा वैसे बायोलॉजिकल एड्रेस तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, बट वो लोकल एड्रेस हम बताते हैं। तो यहाँ एड्रेस का मतलब क्या है? यहाँ एड्रेस से मतलब हमारा है कि ये जो हमारा प्लांट्स है वो किस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं या किस तरह का इनका नेचर होता है। तो ये इनके हैबिट पे हम बात कर रहे हैं। तो अब इनका हैबिट क्या है? ये हैबिटेट था। हैबिट मीन्स होता है बेटा, एकदम सिंपल कहानी, इनका नेचर क्या है? इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बड़े अच्छा है, एकदम बहुत बढ़िया है। लेकिन आइए हम और भी जान लेते हैं कितना अच्छा है, ठीक है। तो हर्ब्स ये किस तरह से होते हैं? हर्ब टाइप के होते हैं, एनुअल होते हैं, पेरिनियल होते हैं, श्रब होते हैं, मतलब ये मिसलेनियस टाइप के प्लांट हैं। किस तरह के प्लांट हैं? मिसलेनियस टाइप के प्लांट्स हैं। समटाइम लाइक बैम्बूज, बड़े बड़े ट्री जैसे भी होते हैं। हाला बैम्बू, आप यू नो दैट बैम्बू क्या होता है? बैम्बू आप जानते हैं, ये आपके जो प्लांट्स हैं, ग्रास लाइक प्लांट हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ एकदम सिंपल कहानी आप देखेंगे। क्या कहानी है? ये तो इनके हमने प्लांट के नेचर के विषय में बताया आपको। आप फिर से आप समझ लो रूट, यहाँ पे रूट सिस्टम कैसा होता है। तो ये एडवेंटिशियस टाइप के रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। फाइब्रस रूट आप प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको चूंकि फैमिली की प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखेंगे, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की गई है वहाँ पे। तो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेंगे। ओके, तो फाइब्रस रूट है, ब्रांच्ड हैं, फैसिलिटेड हैं, स्टिल्ट हैं। जीमेज वगैरह में आप देखोगे, स्टिल्ट का मतलब आप जान लो। सपोज करो इस तरह के प्लांट है बेटा, इनके बेस में आप देखोगे यहाँ पे सपोर्टिव स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं। तो जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर बेस से ग्रो होते हैं इसलिए इसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं, है ना।
तो जो स्टिल्ट का नेचर है बहुत सिंपल, जो लोअर बेस से प्लांट किया, नहीं पंजे जैसा ऐसे दिखता है, आप शुगर केन में भी देखते हो यार, शुगर केन आप काट और नीचे नहीं साफ करके फिर उसको खाते हैं, तो जो लोअर एरिया में ना फाइब्रस रूट टाइप के होते हैं उसे हम स्टिल्ट बोलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या कहानी है। नेक्स्ट नंबर पे स्टेम पे हम बात करते हैं। आप स्टेम समझ रहे होगे। स्टेम इनका बेटा अंडरग्राउंड राइजोम फॉर्मेट में हो सकता है, फूड स्टोरिंग हो सकता है, अपर एरिया में हो सकता है, हॉलो हो सकता है, इंटरनोड है, लीव्स है, तो इनके कई प्रॉपर्टियां हैं। अंडरग्राउंड स्टेम भी पाए जा सकते हैं, हर्बेशियस स्टेम हो सकते हैं, वुडी स्टेम हो सकते हैं, पैरालाइक है, एरियल है, मतलब कई प्रॉपर्टी कंटेन करता है। तो सिंपल आप जो पेरिनियल ग्रासेस हैं उनमें पेरिनियल प्लांट से बेटा रूट होते हैं, सिलेंड्रिकल्स होते हैं, ठीक है। और नोड के साथ इनमें देखोगे आप कई इंटरनोड जो होते हैं, छोटे छोटे कई नोड आपको ग्रासेस, आप देखो बहुत नज़दीक में आपको नोड्स दिखते हैं और कंटिन्यू बहुत से नोड दिखते हैं, तो कंटिन्यूअस नोड वगैरह यहाँ आपको नज़र आएंगे। तो याद रखना हर्बेशियस विथ मेनी नोड्स के साथ इनके स्टेम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं लीव्स। लीव्स कैसी होती है, देखो पतली पतली लॉन्गेटेड लीफ पाई जाती है मोनोकॉट में, ग्रासेस में। तो आप देखो यहाँ पे इनका अल्टरनेट मैनर में होता है, सिंपल लीफ होता है बेटा, डिस्टिंक्टस। तो यहाँ पे आप देखोगे इनकी लीफ में क्या फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखेगा साइड साइड में, एक्सटुपुलेटेड यहाँ पे साइड में आपको जैसे नहीं एडवांस स्ट्रक्चर दिखता है, ये सब यहाँ पे नहीं होगा, सिंगल लीफ टाइप के स्ट्रक्चर होंगे। सीथ दिख सकता है आपको, क्योंकि ये जिस स्टेम से अराइज होते हैं वहाँ पे आपको मे भी सीथ नज़र आ सकता है। जैसे यहाँ पे स्टेम है बेटा, आप सपोज करो, और ये यहाँ से अराइज हो रहा है, तो इस स्टेम को कवर करते हुए इनकी लीफ अराइज होती है इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर इसके स्टेम को कवर करेगा इन्हें हम सीथ बोलते हैं, याद रखिएगा। तो सीथ टाइप के यहाँ पे ट्यूबुलर सीथ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख सकता है। क्लियर? एंड सराउंडिंग इंटरनोड वो सीथ की कवरिंग है। लिग्यूल इज प्रेजेंट एट दी जंक्शन ऑफ दी लैमिला। लिग्यूल जहाँ पे ये अटैच रहते हैं लैमिला के, जहाँ पे जंक्शन होते हैं। एंड सीथ इंटायर हेरी ऑफ रफ लीनियर पैरेलल वेनिशन। इनका जो बेटा लीफ होगा ना उसमें हेरी स्ट्रक्चर्स होंगे, आप उसका हाथ से छुओगे ना उसे रफ ही बहुत लगेगा, ठीक है। एंड वेनेशन जो होता है इनका याद रखें पैरेलल होता है, हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। पैरेलल मतलब आपका जो लीफ होगा यहाँ पे परमानेंटली रन करने वाले वेन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इन्फ्लोरेसेंस। वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बेसिक प्रॉपर्टियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस होता है इनका। इन्फ्लोरेसेंस की खास बात कंपाउंड स्पाइक। अब स्पाइक क्या होते हैं एक बार हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे कोई इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पे इनके फ्लावर, ओल्डर फ्लावर नीचे सेसाइल टाइप के इसमें अटैच हैं, और यंगर फ्लावर ऊपर की तरफ इस तरह से आपको दिख रहे हैं। इन्हें हम स्पाइक कहते हैं। क्या बोला जाता है? स्पाइक। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है यहाँ पे? ये बेटा रेसिमोस का एक टाइप है। आपको सर रेसिमोस क्या है? रेसिमोस मीन्स होगा बेटा सिंपली जब फ्लावर अराइज हो तो यंगर फ्लावर ऊपर हो और ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ हो। ओल्डर फ्लावर कहाँ हो? नीचे की तरफ हो, और यंगर फ्लावर कहाँ हो? टॉप रीजन पे हो। तो इसे आप क्या कहोगे? इस अरेंजमेंट को हम रेसिमोस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिमोस कहते हैं। तो रेसिमोस का ये कॉम्प्लेक्स टाइप, रेसिमोस का क्या है? ये स्पाइक है। स्पाइक में पेडिसिल वगैरह नहीं है, फ्लावर अटैच्ड है एकदम से। इनमें सेसाइल मोस्टली होते हैं फ्लावर, याद रखिएगा। स्टाक भी समवट हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है? सेसाइल होते हैं मोस्टली। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? यहाँ स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स देखिए देखने को मिलेगा। तो ये कंबाइंड फॉर्म में इसमें कई स्पाइक्स अटैच हो जाएंगे इसी फॉर्मेट में। गेहूं अगर आप देखिए तो आपको समझ में नहीं आएगा इसमें कितने फ्लावर अटैच हैं, तो ढेर सारा रो आपको दिखेगा वहाँ पे। तो ये कंपाउंड रेसिमोस होते हैं, याद रखिएगा। जहाँ से अटैच होते हैं बेटा उसे रेकिस कहा जाता है, जिस ब्रांच से अटैच रहते हैं। और ये कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ स्पाइक है।
स्पाइकलेट से हमने अभी भी कहा बने रहते हैं, कई स्पाइक्स यहाँ पे क्या होते हैं यूनाइट हो जाए, मान लो इतने स्पाइक्स हैं ये जुड़ जाएंगे ऐसे साथ में, तो एक कंपाउंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो जो कंपाउंड स्ट्रक्चर होगा उसी को हम क्या स्पाइकलेट्स कहते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स बोलते हैं। ट्रेटिकम में, आपके व्हीट में, गेहूं में जनरली ये देखने को मिलेगा। कहाँ दिख जाएगा? व्हीट वगैरह में आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एविना में भी है ये पेनिकल, ये स्मॉलर फ्लावर देखोगे एविना में दिख जाएगा, वो अलग अलग फ्लावर टाइप के रहते हैं, उसमें ये कंपाउंड नहीं रहते हैं, यहाँ पे सिंपल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर का प्रॉपर्टी आप देखोगे फ्लावर किस तरह के हो सकते हैं बेटा। फ्लावर ब्रैक्टिएट होंगे, ब्रैक्टियुलेट हैं, सेसाइल हैं, इनकम्प्लीट हैं, मे भी मेल फीमेल अलग अलग हो सकते हैं। ये देखिए यूनिसेक्सुअल हैं, ये हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं। इरेगुलर जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर का मतलब हो गया बाइलेटरल सिमेट्रिकल ही होंगे। ये हाइपोगाइनस मोस्ट ऑफ टाइम होंगे, मतलब ओवरी बेटा यहाँ सुपीरियर होगी, याद रखिएगा। फ्लोरल जो अदर पार्ट है वो कहाँ बेस की तरफ होंगे, बाकी चीज़ें अपर एरिया में होंगी, ओवरी अपर एरिया में होगा। सेपेल पेटल्स मोस्ट ऑफ टाइम डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, तो इन्हें हम क्या पेरियंथ कहेंगे। पेरियंथ का जो अरेंजमेंट है 2 या 3 के अरेंजमेंट में पाया जाएगा, ओवरी ऑलवेज सुपीरियर पोजीशन पे होगी, याद रखिएगा। एंड्रूसियम की बात हम कर लें, एंड्रूसियम में आप देखोगे यूजुअली जो स्टेमेन है 3 के नंबर में है, मे भी 6 हो सकते हैं, एक एक पॉइंट नोट करते रहेगा, मे भी 6 हो सकते हैं। बैम्बूसा और आइजा ये सब इनमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, याद रखिएगा। वेरियस स्पीसीज ऑफ एंड्रोस्टिस या अलग अलग में क्या है, ये पॉलीएंड्रस टाइप के, पॉलीएंड्रस आप समझ रहे हो फ्री फॉर्म में होते हैं, फ्यूज नहीं रहते हैं, सारे स्टेमेन्स अलग अलग होते हैं। और ये डाइथिकस होते हैं, और स्टेमन का काम आप जानते हैं बेटा, पॉलिग्रेन ड्राई फॉर्म में बना के रिलीज करना। ये पॉलिग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें रिलीज करते हैं। सिंपल कहानी एकदम क्लियर। एंड्रूसियम की कहानी क्या है आप समझ रहे होगे, एंड्रूसियम किस तरह से यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट गाइनोसियम है बेटा। गाइनोसियम इनका मोनोकार्पेलरी, एक एक कार्पेल होते हैं, यूनाइट रहते हैं सब के सब, याद रखिएगा। और ओवरी सुपीरियर, जो पॉइंट हम नोट करा रहे हैं बस ये पॉइंट नोट करिए आप। ये बाकी अरेंजमेंट दिया है, 3 के अरेंजमेंट में होते हैं। यूनिलॉकुलर विथ सिंगल ओव्यूल होगा यहाँ पे ओवरी में। प्लेसेंटेशन बेसल होता है यहाँ पे, एडवांस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आप जानते हो बेसल होता है, वो प्रेजेंट होगा। स्टिग्मा 2 फेदर्ड, फेदरी होगा। पेपलेट एंड ब्रांच्ड, पेपलेट एंड ब्रांच कहानी होगी, क्लियर। अब आप देखिएगा एकदम सिंपल कहानी है। फ्रूट, फ्रूट में आप देखोगे कैरियोप्सिस, एक नेचर होता है फ्रूट का, उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स एक सम फ्रूट वॉल से लगे रहते हैं, ये कैरियोप्सिस नेचर के होते हैं, या रेयरली नट्स हो सकते हैं, बेरी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम कभी पूछा जाए तो आप कैरियोप्सिस ही बताएंगे। फ्रूट का नेचर क्या कैरियोप्सिस है। आप सीड को देखते हो, ग्रेन्स को देखते हो, ड्राई कंडीशन में एकदम होते हैं ये, ओके, इन्हें हम कैरियोप्सिस का नाम देते हैं। एकदम सिंपल बेटा है। प्रॉपर्टीज़ आप 2-2, 3-3 प्रॉपर्टी नोट करनी है आपको बस। एग्जाम्पल आप पोवेसी देखिए, एग्जाम्पल आप पोवेसी में एकदम सिंपल है। क्या क्या हमें एग्जाम्पल यहाँ पढ़ने हैं, कुछ एग्जाम्पल बने हुए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए देखिए ये इन्फ्लोरेसेंस का ही एक तरीका है बेटा, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ये सब। राइस आप देखो, जो राइस प्लांट है ओराइजा सताइवा, ओराइजी सताइवा साइंटिफिक नेम है राइस का, याद रखना है आपको। आपके एग्जाम्पल बेटा साइंटिफिक नेम से पूछे जाएंगे तो साइंटिफिक नेम आप जरूर याद रखिएगा, है ना। तो आप देखो पहला राइस का था, दूसरे नंबर पे गेहूं व्हीट है, ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम यू नो दैट गेहूं का आपका साइंटिफिक नेम है। मेज, सी मेज, सॉरी जी मेज, आप जी मेज को देखो, जी मेज है। नेक्स्ट शुगर केन, सैक्रम ऑफिसनेरम, शुगर केन यू नो दैट, बढ़िया एकदम जैगरी बनता है उससे, मौसम चल रहा है इस समय, बढ़िया। अब आप देखो बार्ली, बार्ली ओरेडियम वेलग्री। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा बार्ली गेहूं जैसा ही होता है बेटा, आप जानते हो। व्हीट का देखिए यहाँ पे प्लांट बना हुआ है, व्हीट किस तरह से इन्फ्लोरेसेंस शो करता है। लास्ट में देखिए व्हीट का सूखा हुआ ड्राई पार्ट ऐसा नज़र आता है। बार्ली देखिए इस तरह से, उसमें एकदम हेयर स्ट्रक्चर रहेगा बार्ली में, वो ये कंडीशन बार्ली का है।
कॉर्न आप जानते हो, भुट्टा, देखिए शुरू में ऐसे ग्रीन ग्रीन इस तरह से स्ट्रक्चर अराइज होता है, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं इसमें। राई, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे। राइस का प्लांट आप देखो यहाँ ध्यान से, राइस किस तरह से नज़र आएगा आपको। ओट्स हैं, मिल्ट हैं, तो ये अलग अलग कंडीशन देखिए किस तरह से कॉम्प्लेक्स इनका अरेंजमेंट है। इन्फ्लोरेसेंस है एक तरह से, आप समझ लो फ्रूट बन रहा है, तो इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे कैरियोप्सिस का। तो ये तो बेटा जो फैमिलीज थी, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी फैमिलीज को आपको पढ़नी थी, हमने बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर आता है इनके क्वेश्चन सर किस तरह अराइज होते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर किस तरह क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट किंगडम के, उस पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो कॉपी पेन लेके रेडी रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं आप प्लांट किंगडम का, पहले तो आप लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं बेटा, वेयर डू सीड डेवलप इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट आप जानते हैं कौन सा प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में सीड कहाँ बनता है, क्विक तुरंत बताइए, फ्लावरिंग प्लांट में सीड कहाँ बनता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में सीड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इनसाइड ओवरी होगा, इनसाइड ओवरी होगा, याद रखिएगा। इन ओवरी, फ्रॉम किससे, फ्रॉम ओव्यूल से। तो पहला क्वेश्चन था सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंजियोस्पर्म में। तो सीड का फॉर्मेशन होता है भैया ओवरी में। ओके, ओवरी में किनसे होगा, ओव्यूल से बनता है सीड। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, मेन डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा, वहां पे प्रीवियस लेक्चर, उसमें आपको दिख जाएगा मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट में डिफरेंस, या आप वहां से देख के करेंगे, या आपकी ड्यूटी है। डिफरेंस लंबा है, उसको 1 by 1 आप नोट कर लेंगे, ठीक। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, गिव एनी 2 कॉमन एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, बट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछ रहा है कि जिम्नोस्पर्म का जो हमारा प्लांट है उसके 2 सबसे कॉमन एग्जांपल बता दीजिए आप। तो तुरंत आप लिख दीजिएगा सर, एक तो हमारा होता है साइकस का प्लांट और एक होता है पाइनस का प्लांट। मोर कॉमन टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। कितने आसान क्वेश्चन, बट यही हमें अब ना मालूम हो, हमने नहीं पढ़ा है, तो हम क्वेश्चन आसान हो चाहे टफ हो बेटा कर नहीं सकते हो आप। तो इसीलिए आपको 1 by 1 सभी लेक्चर्स देखने हैं, नोट करना है पॉइंट को, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप सॉर्ट आउट कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लिखिए, नोट करिए, व्हाई डू यू क्लासीफाई टेरिडोफाइट्स अंडर ट्रैकियोफाइटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना। आपसे पूछ रहा है कि जो आपके प्लांट होते हैं टेरिडोफाइटा के, वो टेरिडोफाइटा के प्लांट कहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिए गए, इनको ही हम ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं। क्यों ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं, रीजन आपसे पूछ रहा है। तो रीजन ये है, इनको ट्रैकियोफाइटा में इसलिए रखा गया है, सिंपलेस्ट रीजन आप समझ रहे हो, बिकॉज टेरिडोफाइट है वैस्कुलर टिश्यू। तो आंसर आपको समझ में आया। तो आप क्या आंसर लिखेंगे बेटा, वी क्लासीफाई टेरिडोफाइट्स अंडर ट्रैकियोफाइटा बिकॉज इट हैव वैस्कुलर टिश्यू। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। जिनमें नहीं होते उन्हें एट्रैकियोफाइटा कहते हैं। अच्छा, किसमें नहीं है ये भी आप जानते हैं, चलो ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में आप लोगों को वैस्कुलर टिश्यू नज़र नहीं आएगा। तो नज़र नहीं आएगा तो उसको आप कहाँ रखेंगे, एट्रैकियोफाइटा में। क्लियर, दोनों नाम लिख लीजिएगा। तो इन्हें क्यों रखा गया है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब हम क्या बात कर लें, आइए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन हैं अभी। 5th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ फर्न। फर्न क्या है भैया, कहाँ से आ गया ये, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। फर्न जो है आपका वो कोई और नहीं है, ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है।
तो टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा रखा, लाइफ साइकिल हमने बता रखी है, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो तुरंत आंसर दे देंगे आप खट से कि सर उसमें इंडिपेंडेंट प्रोथैलस बनता है, और यही प्रोथैलस क्या करता है, यही प्रोथैलस का गैमेटोफाइट होता है। सिंपल एकदम। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो बेटा गैमेटोफाइट है फन का, उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स के फंस के प्लांट जो हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर आपके यहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आइए अक्सर पूछे गए क्वेश्चन पहले बात कर लेते हैं हम लोग। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आप नोट करिए तुरंत, हो गया। अब आप देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बेटा आप जानते हो दुनिया का कोई भी प्लांट होगा वो या तो 2n से लाइफ की शुरुआत करेगा या n से शुरुआत करेगा, हैप्लॉइड से शुरुआत करेगा, है या नहीं? आप सपोज करो हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये 2n होगा तो कभी न कभी अपने लाइफ में गैमिट बनाएगा, और जैसे बेटा ये गैमिट बनाएगा तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड, हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर। क्लियर है? ये कैसे हाफ हो गया? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीज़न हो गया हमारा मियोसिस, और आप जानते हो जहाँ पे मियोसिस हो जाता है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ मियोसिस हो गया तो हाफ हो गए। फिर यहाँ क्या है, गैमेट्स दो तरह के होंगे, NN मेल फीमेल, फ्यूज करेंगे, जाइगोट होगा, जाइगोट 2n होगा, फिर ये 2n से 2n बना देगा। तो आज देखो n 2n n फिर 2n, ये अल्टरनेट पड़ता रहेगा, n 2n 2n n। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। किसी के लाइफ में हैप्लॉइड देन डिप्लॉइड देन हैप्लॉइड सीक्वेंशियल आना, उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेम द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है बेटा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम ब्रायोफाइटा में। आप बताइए कहाँ से बता, बहुत सिंपल, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन उसमें हमने बता रखे हैं पहले से, ये तो हमने रीअरेंज किया ताकि आपको फिर से एक बार रिव्यू करा दें। क्योंकि प्लांट किंगडम आज फाइनल हो रहा है, और प्लांट किंगडम फाइनल हो रहा है तो कमिंग लेक्चर किसका लेके आएंगे, एनिमल आपका। ओके, तो एनिमल किंगडम पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आज ये फाइनल कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन भी बताना जरूरी है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से सर आते हैं, तो आप डाउट कम आपको क्रिएट हो। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग आज के। मेल फीमेल सेक्स ऑफ ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है कौन। तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही थी। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, एक मिनट में नोट करिए, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम को बेटा हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और आर्चिगोनियम को फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने बात भी कर ली, आपको समझ में आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन अरेंज करना है, याद करना है, और आपको वर्कआउट करना है, और 1 by 1 इसको लगाना है। If you have any doubt, then call at this number. Otherwise, you also visit at this site. Okay, thank you.